नमस्कार, मैं हूं मनमोहन भट्ट। अग्निपथ योजना, अग्निवीर अग्निपथ पर चलते हैं अपनी जान को जोखिम में रखकर। अग्निवीर वो युवा हैं जो भविष्य में देश की सेवा और देश की सीमाओं की रक्षा की बड़ी जिम्मेदारी निभाएंगे। लेकिन अग्निवीर नाराज थे। अग्निवीर सरकार की अग्निपथ योजना से नाराज थे। अग्निपथ योजना का विरोध कर रहे युवाओं ने कई जगह उग्र प्रदर्शन किया। केंद्र सरकार थोड़ा सा बैकफुट पर नजर आई। कई बार योजना में बदलाव करने की बात आई। कई ऐसी सहूलियतें नई देने की कोशिश केंद्र सरकार ने की जो योजना के लॉन्च करते वक्त उसने नहीं दी थी। चाहे वो पैरामिलिट्री फोर्सेस हो, चाहे वो दूसरी केंद्र की कई और सेवाएं। वहां अग्निवीरों को रिटायरमेंट के बाद अतिरिक्त आरक्षण दिया जाएगा, इस बात को प्रचारित करने की कोशिश की गई। अलग अलग राज्य सरकारों ने भी अपने यहां पुलिस बल में अग्निवीरों को आरक्षण दिए जाने की बात कही। लेकिन अग्निवीर कहां मानने वाले थे? वो अपने विरोध प्रदर्शनों में लगातार जारी रहे। कुछ खबरें इस तरीके की भी आई कि कई जगह कोचिंग इंस्टीट्यूट्स भी इस आग में घी का काम कर रहे हैं। ऐसे कई इंस्टीट्यूट्स को शिकंजे में लेने की कोशिश संबंधित राज्यों की पुलिस ने की है। लेकिन आज सबकी नजरें टिकी हुई थी केंद्र सरकार के रुख पर। केंद्र सरकार लगातार योजना के बारे में मंथन कर रही थी। केंद्र सरकार के अधिकारी आपस में चर्चा कर रहे थे। सेना के प्रमुखों की भी आपस में बैठकें हो रही थी। दोपहर तक सेना के प्रमुखों की रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात हुई। सबकी नजर इस योजना के बारे में थी कि आखिर केंद्र सरकार क्या फैसला लेगी। लेकिन फैसला बयान जो आए वो सबको चौंका देने वाले थे। जो फैसला सेना प्रमुखों और रक्षा मंत्री ने मिलकर लिया वो अग्निवीरों के विरोध प्रदर्शन को ध्यान में रखते हुए नहीं लिया गया, बल्कि यह समझा दिया गया कि जो अग्निवीर प्रदर्शन कर रहा होगा उसे भविष्य में सेना में शायद शामिल किसी भी रूप में ना किया जाए। क्योंकि जो भी व्यक्ति सेना में शामिल होता है उसकी जब पुलिस वेरिफिकेशन होती है, पुलिस रिपोर्ट जाती है, वो बहुत महत्वपूर्ण होती है। और अगर किसी के खिलाफ उपद्रव करने का मामला संज्ञान में हो तो उसे सेना रिजेक्ट कर सकती है। यह भी सेना प्रमुखों ने बता दिया स्पष्ट रूप से। और आखिर में फैसला यह हुआ कि अग्निपथ योजना वापस नहीं होगी। अब देखना यह होगा कि भविष्य में इस योजना का विरोध कर रहे युवा किस दिशा में आगे बढ़ते हैं और जो राजनीतिक दल इस योजना का विरोध कर रहे थे उनके साथ कैसा ट्रीटमेंट केंद्र सरकार करती है। एक महत्वपूर्ण बात यहां पर और भी आ रही है कि जब सेना में ठेके पर सैनिक रखे जा सकते हैं तो बैंकों में ठेके पर सैनिक क्यों नहीं रखे जा सकते? क्यों सचिवालय में ठेके पर कर्मचारी नहीं रखे जा सकते? हालांकि कुछ लोगों का कहना है कि राज्य और केंद्र सरकार कई जगह संविदा पर कर्मचारियों को रखती है। लेकिन उत्तराखंड की अगर हम बात करें या उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहां करीबन 15-15 वर्ष से कई लोग संविदा पर काम कर रहे हैं। उन्हें ना 4 साल के बाद बाहर का रास्ता दिखाया गया और ना उन्हें किसी दूसरी सेवा में जाने का मौका मिला। उत्तराखंड में तो 20 वर्ष से कई लोग ठेके पर या संविदा पर काम कर रहे हैं और बार बार उन्हें बाहर निकाले जाने की चर्चा होती है। तब ये लोग कोर्ट में जाने की बात करते हैं कि 20 वर्ष की सेवा के बाद अब वो कहां नौकरी पाएंगे। सेना में भी भविष्य में अगर ऐसा ही हो तो आश्चर्य मत कीजिएगा। अगर 4 वर्ष की सेवा के बाद आपकी छुट्टी नहीं होती तो आपको एक्सटेंशन भी दिया जा सकता है। इसकी भी भरपूर संभावनाएं हैं। इससे केंद्र सरकार का खर्चा तो निश्चित रूप से हो सकता है कि कम हो, लेकिन कई युवाओं के सपने चकनाचूर होते हुए नजर आएंगे। ऐसे ही कई शिक्षकों के बारे में भी कहा जा सकता है कि सिर्फ 25% शिक्षकों को ही 4 वर्ष बाद परमानेंट करने की व्यवस्था क्यों नहीं होनी चाहिए। सभी शिक्षकों को पहले ठेके पर ही नौकरी दी जानी चाहिए
उनका प्रशिक्षण देखने के बाद, उनकी परफॉर्मेंस देखने के बाद ही उन्हें आगे की सेवा दी जानी चाहिए। राज्य और केंद्र सरकार के कई महकमों में इसी तरीके से नियुक्तियां क्यों नहीं की जानी चाहिए, अब कई लोग ये सवाल उठा रहे हैं। हालांकि अब यह देखना बहुत महत्वपूर्ण है कि जब अग्निपथ योजना के लिए भर्तियां खोली जाएंगी तो युवा किस उत्साह के साथ इस भर्ती में शामिल होने के लिए पहुंचेंगे। इससे ही इस योजना के सफल होने या असफल होने की कहानी पता चल पाएगी। साथियों, हमारी आज की इस रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। अगले रिपोर्ट में आपसे एक बार फिर मुलाकात होगी, लेकिन जाने से पहले दो विशेष आग्रह है। यह रिपोर्ट अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, इसे शेयर करके अपने मित्रों तक जरूर पहुंचाइए, और इस चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को भी आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। नमस्कार।